नमस्कार दोस्तों, IAS में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिंह। हम आज के वीडियो में बात करेंगे एक कैलेंडर के बारे में जो अभी असम सरकार ने लागू किया है। यह 7वीं शताब्दी में जारी किया गया था, जिसको असम सरकार ने अपने स्टेट के, अपने संस्कृत के इतिहास के लिए फिर से लागू किया है। इसका नाम है भास्करबदा, जो एक लूनी सोलर कैलेंडर प्रकार का है। तो हम लोग देखेंगे कि कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मुख्यतः कैलेंडर हैं और भारत सरकार कौन से कैलेंडर को लागू करती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। तो हाल ही में असम सरकार ने घोषणा की है कि लूनी सोलर कैलेंडर भास्करबदा को राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में असम सरकार द्वारा शक कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर को आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाता है और भारत सरकार भी शक कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर को आधिकारिक रूप से उपयोग करती है। शक कैलेंडर आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा और ग्रेगोरियन कैलेंडर इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। हालांकि अब राज्य में भास्करबदा कैलेंडर का भी उपयोग किया जाएगा। गौरतलब है कि भास्करबदा कैलेंडर में युग की शुरुआत 7वीं शताब्दी के स्थानीय शासक भास्कर वर्मन के स्वर्गारोहण की तारीख से मानी जाती है। जो भास्करबदा कैलेंडर है, इसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी में असम के स्थानीय शासक भास्कर वर्मन के स्वर्गारोहण की तारीख से मानी जाती है। यह लूनर और सोलर वर्ष दोनों पर आधारित है। मतलब यह चंद्रमा की गति और सूरज की गति, मतलब पृथ्वी की सूरज की अपेक्षित गति और चंद्रमा की गति पर दोनों पर आधारित है। यह तब शुरू हुआ जब भास्कर वर्मन को कामरूप साम्राज्य का शासक बनाया गया था। मतलब यह बनाना तब शुरू हुआ कि जब भास्कर वर्मन कामरूप साम्राज्य के शासक बने। मतलब यह संभवतः भास्कर वर्मन ने ही बनवाया और इनके मृत्यु से ही यह चालू हो जाता है। यह उत्तर भारतीय शासक हर्षवर्धन के समकालीन और राजनीतिक सहयोगी थे। जो हर्षवर्धन, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, जो अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। या जो भास्कर वर्मन थे, उनके मित्र थे, उनके समकालीन थे, उनके सहयोगी थे। भास्करबदा और ग्रेगोरियन के बीच 593 वर्ष का अंतर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर भास्करबदा कैलेंडर से 593 वर्ष पुराना है। अब हम लोग बात करते हैं चंद्रमा की गति और सूरज की गति के हिसाब से कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है सोलर या सौर, जो सूरज के हिसाब से, जो सौर वर्ष के हिसाब से कैलेंडर बनाया जाता है, इसे सौर या सोलर कैलेंडर कहते हैं। इसके तहत कोई भी ऐसी प्रणाली शामिल है जो कि लगभग 365.25 दिनों की मौसमी वर्ष पर आधारित है, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इतना ही समय लगता है। मतलब अगर कोई कैलेंडर पृथ्वी की गति जो सूरज की अपेक्षा है, मतलब सूरज चक्कर एक साल में जितना लगाती है, उसके हिसाब से जो कैलेंडर बनता है वह सोलर कैलेंडर कहलाता है। अगला है लूनर। कोई भी ऐसी प्रणाली जो साइनोडिक चंद्र महीनों यानी चंद्रमा के चरणों का पूरा चक्कर पर आधारित होती है, यह 28 दिनों के एक महीने के बराबर होती है, तो उसे लूनर कहते हैं। मतलब ये चंद्रमा के आपेक्षिक होती है। अगला है लूनी सोलर। इसके तहत महीने तो चंद्र पर आधारित होते हैं, जबकि एक वर्ष सूर्य पर आधारित होता है। इसका उपयोग पूरे मध्य पूर्व की प्रारंभिक सभ्यताओं और ग्रीस में किया जाता था। लूनी सोलर मतलब जो महीना है, जो मंथ डिसाइड होता है वह चंद्रमा के हिसाब से, और जो साल वर्ष डिसाइड होता है यह सूर्य के हिसाब से डिसाइड होता है। तो जो भास्करबदा कैलेंडर है वह लूनी सोलर के टाइप का है। अब बात करते हैं हम लोग भास्कर वर्मन के बारे में। कौन थे भास्कर वर्मन? तो यह वर्मन वंश से संबंध थे और कामरूप साम्राज्य के शासक थे। कामरूप भास्कर वर्मन के अधीन भारत के सबसे उन्नत राज्यों में से एक था। कामरूप असम का पहला ऐतिहासिक राज्य था। भास्कर वर्मन का नाम चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जुआनजांग के यात्रा वृत्तांतों में पाया जाता है, जिन्होंने उनके शासनकाल में भास्कर वर्मन का नाम चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जुआनजांग के यात्रा वृत्तांतों में मिलता है, जिन्होंने उनके शासनकाल में दौरान कानपुर का दौरा किया था। वह बंगाल कर्णसुवर्ण के पहले प्रमुख शशांक के खिलाफ राजा हर्षवर्धन के साथ गठबंधन के लिए जाने जाते हैं। राजा शशांक जो बंगाल कर्णसुवर्ण का शासक था,
तो हर्षवर्धन उज्जैन का शासक था और भास्कर वर्मन असम का। तो भास्कर वर्मन और हर्ष ने मिल के शशांक के खिलाफ मोर्चा संभाला था, मतलब लड़ाई लड़ी थी। अब बात करते हैं भारत में कैलेंडर की वितरण पर। तो विक्रम संवत हिंदू चंद्र कैलेंडर, जो विक्रम संवत है, इसका प्रचलन 57 ईस्वी पूर्व में हुआ। यहाँ 57 ईस्वी पूर्व का तात्पर्य शून्य वर्ष से है, मतलब इसका प्रचलन ईस्वी से 57 साल पहले हुआ, मतलब ईस्वी से 57 साल पहले ही इसका पहला वर्ष रहा है। इसे राजा विक्रमादित्य द्वारा शक शासकों पर अपनी विजय को चिन्हित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। जो भारतीय इतिहास में लगभग 13 विक्रमादित्य हुए, तो इसमें जो पहले विक्रमादित्य थे जिन्होंने शक शासकों को पराजित किया था, जितने भी शासक शकों को पराजित करते थे अपने आप को विक्रमादित्य घोषित करते थे। और सबसे महान विक्रमादित्य थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो गुप्त वंश के शासक थे। लेकिन इससे पहले जो पहले विक्रमादित्य थे, उन्होंने शक शासकों को जब हराया था, तब यहीं पे संवत शुरू किया था, विक्रम संवत, जो 57 ईस्वी पूर्व था। यह चंद्र कैलेंडर है क्योंकि यह चंद्रमा की गतियों पर आधारित है। इसके तहत प्रत्येक वर्ष को 12 महीनों में तथा प्रत्येक माह को 2 पक्षों में बांटा गया है। इसको आप स्पष्टतः लूनर कैलेंडर कह सकते हैं। चंद्रमा की उपस्थिति जिसमें चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, उसी के आधार पर आधे भाग को शुक्ल पक्ष 15 दिन कहा जाता है और यह अमावस्या से शुरू होता है और पूर्णिमा पर समाप्त होता है। मतलब चंद्रमा की जो कलाएँ हैं, अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक इसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। और अगला 15 दिन जब लगातार जब चंद्रमा घटता है, मतलब पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। यह पूर्णिमा से शुरू होता है तथा अमावस्या पर समाप्त होता है। माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष के साथ होती है तथा एक वर्ष में 354 दिन होते हैं। इसलिए 5 साल के चक्र में प्रत्येक तीसरे और 5वें वर्ष में 13 महीने होते हैं। 13वें महीने को अधिक मास या मल मास कहा जाता है। अब बात करते हैं शक संवत पर। यह हिंदू सौर कैलेंडर भी है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई, मतलब ईस्वी में 78 साल बाद शक संवत शुरू हुआ। तो इसकी शुरुआत शक शासकों द्वारा कुषाणों पर अपनी विजय को चिन्हित करने के लिए की गई थी। इसकी शुरुआत कुषाणों द्वारा शक शासकों पर अपनी विजय चिन्हित करने के लिए दी गई थी। इसको मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी। यह एक सौर कैलेंडर है। इसकी तिथि निर्धारण प्रणाली पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय यानी लगभग 365 से 1/4 दिनों की मौसमी वर्ष पर आधारित है। जो विक्रम संवत था वह लूनर टाइप का था और जो ये शक संवत है यह सोलर टाइप का है। यह एक सौर कैलेंडर है। इसकी तिथि निर्धारण प्रणाली पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय यानी लगभग 365 दिन और उसके बाद जो 1/4 दिन लगता है उसी पर आधारित है। इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 1957 में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में अपनाया गया था। शक संवत को भारत का आधिकारिक कैलेंडर 1957 में अपनाया गया था। इसमें प्रत्येक वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब अगला कैलेंडर है हिजरी कैलेंडर। इसे इस्लामिक चंद्र कैलेंडर भी कहते हैं। इसका शून्य वर्ष 622 ईस्वी है, मतलब जब मोहम्मद साहब मक्का गए तब से हिजरी संवत शुरू हुआ है। मतलब यह इस ईस्वी से 622 साल बाद इसका पहला वर्ष शुरू होता है। इसका आरंभ हुआ अनुसरण सबसे पहले सऊदी अरब में हुआ। इसके तहत एक वर्ष में 12 महीने या 354 दिन होते हैं। इसके प्रथम माह को मुहर्रम कहा जाता है। इसके पहले महीने को मुहर्रम कहा जाता है। मतलब हिजरी संवत मुहर्रम से ही शुरुआत होता है। हिजरी कैलेंडर के 9वें महीने को रमज़ान कहा जाता है, जब ईद मनाई जाती है। इस महीने के दौरान मुसलमान आत्मा की शुद्धि के लिए उपवास रखते हैं। सुबह के नाश्ते को सहरी और शाम के खाने को इफ्तार कहते हैं। अब आते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, वैज्ञानिक सौर कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग नागरिक कैलेंडर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग वर्ष 1582 में किया गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग नागरिक कैलेंडर के रूप में किया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसका उपयोग 1582 से शुरू हुआ था। इसका नाम पोप ग्रेगरी अष्टम के नाम पर गया है। जो 8वां ग्रेगरी था पोप, उसके नाम पे यह ग्रेगोरियन कैलेंडर पड़ा है। इससे पूर्ववर्ती जूलियन कैलेंडर को प्रतिस्थापित किया क्योंकि जूलियन कैलेंडर में लीप वर्ष के संबंध में गणना सही नहीं थी। जूलियन कैलेंडर में 365.25 दिन होते हैं। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।